हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो इंग्लिश पॉइंट की जो अपनी डेली क्लासेस होती हैं शाम को 8 बजे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल तक के हम सब लोग 18 सेंटेंस इसमें कंप्लीट कर चुके थे और डिग्री के थे, तो आज भी डिग्री के साथ साथ और भी कई सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यदि तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सेंटेंस नंबर 19, 18 तक हो चुका है। 19 में है लंदन इज डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ पार। तो यहाँ पर आपको वर्ब बताना है हैज, हैव, डज या फिर डू में से कौन सा आंसर राइट होगा। तो सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर देता हूँ कि चाहे आप सेंटेंस में हैव का प्रयोग करें या फिर आप हैव गॉट का प्रयोग करें, बोथ आर सेम। ठीक है, यदि आप ऐसे कहते हैं ना कि आई हैव अ पेन, तो ये भी करेक्ट है। और यदि आप ऐसे बोलते हो आई हैव गॉट अ पेन, तो ये भी आपका राइट है। दोनों सेंटेंस सही है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है कि लंदन में बहुत सारे पार्क हैं। तो हैज, हैव, डू या डज क्या आएगा? तो देखिए, डू डज के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा, लेकिन ये गॉट क्या है? थर्ड फॉर्म है, यानी कि हैज और हैव क्या यूज यहाँ पर है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है सेंटेंस 19 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20 और सेंटेंस 20 में है आवर स्कूल डैश अ लाइब्रेरी बट इट डजंट डैश एनी कंप्यूटर्स। यानी हमारे इस विद्यालय में लाइब्रेरी है लेकिन इसमें कोई भी कंप्यूटर नहीं है। तो जो यूज होता है ना हैज और हैव का, तो ये पोजेशन बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब बताइए, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें, स्कूल क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हैज, हैव या हैज, या दोनों में हैज आएगा या फिर दोनों में हैव का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो यहाँ पर आपका देखिए अवर स्कूल, यहाँ पर यूज होगा आपका हैज। अवर स्कूल हैज ए लाइब्रेरी बट इट डजंट, अब डज नॉट लगा हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, बेसिक फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पर यूज होना है आपका हैव। बट इट डजेंट हैव एनी कंप्यूटर्स, यानी हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी है लेकिन इसमें कोई भी कंप्यूटर नहीं है। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ सेंटेंस 20 का? तो इसमें आपका राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 20 में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 21 सॉरी, माई पेरेंट्स डैश अ न्यू स्टीरियो, यानी मेरे पेरेंट्स पर क्या है? नया स्टीरियो है। हैज, हैव या हैव गेट या हैव गॉट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा सेंटेंस 21 में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए माई पेरेंट्स, पेरेंट्स आपका कैसा ना सब्जेक्ट है? तो ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा। हैव एंड हैव गेट, तो हैव के साथ गेट नहीं आता है, गॉट का यूज होता है। और हैव गॉट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पर? हैव गॉट, यानी मेरे पेरेंट्स पर एक नया स्टीरियो है। और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी यूज हो जाएगा कि माई पेरेंट्स हैव अ न्यू स्टीरियो। क्लियर है? यहाँ पर आपके दो ऑप्शन करेक्ट हैं, टाइपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है सेंटेंस 22, सेंटेंस नंबर 22 में है डज योर सिस्टर अ फियंस। फियंस मतलब होता है आपका मंगेतर, सगाई हो जाती है तो वो आपका मंगेतर। तो यहाँ पर हैज, हैज गॉट, हैव या फिर हैज गेट। तो देखो जब आपका ये जो सब्जेक्ट के बाद आपका हैज या के बाद जो कम्प्लीमेंट हम लिखते हैं ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डू डज आपकी लगी हो तो फिर बेसिक फॉर्म यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर यूज होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हैव।
ध्यान रहे इसमें आपका ना तो डी ऑप्शन यूज होगा, ना ही बी होगा और ना ही ए का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस 22 में राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेंटेंस 23 कि आई डोंट डैश अ प्रॉब्लम विद दिस एक्सपीरियंस। अब बताइए, आई डोंट हैज या टू हैव या फिर होगा हैव या फिर हैज गॉट। तो देखो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डोंट लगा हुआ है। जब कभी सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो इसके बाद हैज हैव में से ओनली हैव का प्रयोग ही किया जाएगा, याद कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको लगाना है हैव और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 24 कि डू यू हैव डैश होमवर्क। डू यू हैव सम, ए, एनी या फिर द आर्टिकल। यहाँ पर आपको डिटरमिनर बताना है सेंटेंस 24 में। तो सम का यूज सामान्यतः कहाँ करते हैं? तो सम का प्रयोग करते हैं सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में। ए और एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन होमवर्क आपका कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसे गिन नहीं सकते। पर्टिकुलर होमवर्क की बात नहीं हो रही है। और नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में आप जो डिटरमिनर यूज करते हैं ये एनी कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 24 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 25 कि आई हैव गॉट डैश पेंसिल देन यू। मैनी पेंसिल्स, मोर पेंसिल्स, मच या फिर मोस्ट। ये हो गई आपकी डिग्री। यहाँ पर करेक्ट डिग्री आपकी कौन सी है? डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। यहाँ पर लगा हुआ है देन, कंपेरिजन हो रहा है मेरी पेंसिल्स में और तुम्हारी पेंसिल्स में, जो मेरे पास ज़्यादा है आपके पास उतनी नहीं है। तो कंपैरेटिव डिग्री में मैनी आएगा क्या? नहीं आएगा, ये पॉजिटिव होता है। मैनी का कंपैरेटिव होता है मोर, मच पॉजिटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 25 में। यहाँ पर यूज करेंगे आप आई हैव गॉट मोर पेंसिल्स देन यू। नेक्स्ट है सेंटेंस 26। 26 में है द प्लाजा इज द होटल। तो द प्लाजा इज द चीप होटल, चीपेस्ट होटल। दो बार द लगा के चीपेस्ट लिखेंगे या ओनली चीपर लिखेंगे? द चीपर होटल। 26 राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको डेफिनेट आर्टिकल लगा मिले, डिग्री फिल करना हो तो सामान्यतः कौन सी डिग्री यूज होती है? वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है। यहाँ लिखना है आपका चीपेस्ट, चीपेस्ट होटल करेक्ट होगा। 27 है आपका कि क्लैरिस इज द डैश होटल। ओल्ड, ओल्डेस्ट, ओल्डर या द ओल्डेस्ट। यस, सेंटेंस 27 क्या यूज करना है? तो अभी बोला था। अब यहाँ पर ये अपस्टॉप एस लगा है, इसका मतलब हो जाएगा कि आपका क्लैरिस होटल। ठीक है ना, इज द, अब द आर्टिकल है तो इसके बाद क्या यूज होना है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव कौन सा है? ऑप्शन बी। यहाँ पर यूज करिए ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट होटल राइट आंसर होगा सेंटेंस 27 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 28 द प्लाजा डैश अ स्विमिंग पूल। यानी जो द प्लाजा है उसमें क्या है? स्विमिंग पूल है। हैव गॉट, हैज गॉट, डज हैव या डू हैज, क्या लगाना है 28 में? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो पजेशन की बात हो रही है और जब पजेसिव केस की बात हो रही है तो ऑप्शन यूज करेंगे आप बी, द प्लाजा हैज गॉट अ स्विमिंग पूल। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस 29। 29 में आपको वर्ब फिल करना है। आई डैश फॉर ए वॉक इन द कंट्री एंड ए फार्म। यस, क्या यूज होगा सेंटेंस 29 में? ध्यान रहे एंड कंजंक्शन लगा है तो दोनों में वर्ब सेम आएगी, या तो प्रेजेंट में हो रही है दोनों या दोनों पास्ट में हो रही है। इस बात को ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए वेंट एंड सी, ये है आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है फर्स्ट फॉर्म, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर बी में गो एंड सॉ लिखा हुआ है, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है सेकंड फॉर्म, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये बस नॉर्मली आप इसी से पहचान लो कि एंड कंजंक्शन है तो दोनों टेंस होंगे वो सेम, जो दोनों सेंटेंस होंगे वो सेम टेंस में ही होंगे। और यहाँ पर है वेंट एंड सॉ, ये दोनों सेम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लुक एंड सॉ ये भी नहीं है। ऑप्शन कौन सा राइट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई वेंट फॉर ए वॉक इन द कंट्री एंड सॉ अ फार्म। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी, सेंटेंस 29 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 30। सेंटेंस 30 में है येस्टरडे वाज डैश देन टुडे, यानी कि मोस्ट हॉटेस्ट, मोर हॉट, हॉट या मच होटर, हॉटर क्या यूज करना है 30 में। तो यहाँ पर देखो कंपैरिजन हो रहा है कल और आज में, कल के दिन में और आज के दिन में, देन लगा हुआ है यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लिखना है। मोस्ट हॉटेस्ट आपका सुपरलेटिव है, मोर हॉट डिग्री नहीं बनेगा, हॉट आपका राइट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी, क्या होगा? मच हॉटर। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 31 कि सी ई डैश देन हर ब्रदर, टॉल, टॉलेस्ट, टॉलर या द टॉलेस्ट। सेंटेंस 31, तो यहाँ पर देखो देन लगा हुआ है, कंपैरिजन हो रहा है, किस में हो रहा है? सी एंड और हर ब्रदर में। तो ऑप्शन क्या यूज होगा? राइट आंसर होगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टॉलर देन हर ब्रदर, सी इज टॉलर देन हर ब्रदर। नेक्स्ट 32 कि सी इज स्मॉलर हर सिस्टर, दैट हर सिस्टर, दिस हर सिस्टर, देन या दिस, क्या लगाना है सेंटेंस 32 में? कंपैरेटिव डिग्री यहाँ भी है, कंपैरिजन उसमें और उसकी सिस्टर में हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करते हैं हम? देन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ भी आपको देन का ही यूज करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेंटेंस 32 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 33 कि आई एम द डैश इन द क्लास, यानी कि मैं अपनी क्लास में क्या हूँ? यंगेस्ट हूँ, मोस्ट यंगेस्ट हूँ, यंग हूँ या फिर यंगर। तो यंगर कंपैरेटिव है, यंग आपका पॉजिटिव है, यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल द है, तो उसके बाद कौन सी डिग्री आती है? तो उसके बाद आती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यंगेस्ट। यंगेस्ट राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 33 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 34 कि लास्ट वीक वाज डैश देन दिस वीक, यानी पिछला हफ्ता था वो इस हफ्ते से क्या है? बिजियर है, बिजिएस्ट है, मोर बिजी है या ओनली बिजी। डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में से क्या लगाएं? बस इन पॉइंट से पहचान लीजिए करो कि द आर्टिकल लगा है सुपरलेटिव आएगा, देन लगा है कंपैरेटिव आएगा, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव आएगा। देन लगा हुआ है कंपैरेटिव लगाना है, कंपैरेटिव लगाना है तो 34 में आपकी कंपैरेटिव डिग्री है ऑप्शन नंबर ए, बिजियर। लास्ट वीक वाज बिजियर देन दिस वीक। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 35 ही डैश गॉट एनी सिस्टर्स, हैवंट, डजंट, हैजंट या फिर डोंट। बताइए सेंटेंस 35, तो यहाँ पर आपको वर्ब फिल करना है, हैवंट गॉट एनी सिस्टर, डजंट गॉट एनी सिस्टर, हैजंट या फिर डोंट, क्या यूज होगा? तो जो राइट आंसर यूज होगा ही के साथ क्या यूज होना है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो आप यूज करेंगे ऑप्शन नंबर सी कि ही हैजंट गॉट एनी सिस्टर, यानी उसकी कोई बहन नहीं है। 36 डू यू डैश एनी ब्रेड, डू यू गॉट, डू यू हैव, डू यू हैज या हैड। अब डू डच लगा हुआ है तो गॉट का यूज नहीं होगा, इसके बाद बेस फॉर्म आता है हैव ओनली, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि डू यू हैव एनी ब्रेड, क्या तुम्हारे पास कोई ब्रेड है। 37 है माई होमवर्क इज द डैश इन द क्लास, यानी मेरा जो होमवर्क है वो क्लास में कैसा है? वर्स्ट है, यानी सबसे बेकार है, वर्स है, वर्दी है या फिर बैड है। तो बैड पॉजिटिव, कंपैरेटिव वर्स, सुपरलेटिव वर्स्ट। आर्टिकल द लगा हुआ है तो क्या यूज करना है? सुपरलेटिव डिग्री,
तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सेंटेंस 37 में। माई होमवर्क इज द वर्स्ट इन द क्लास, सेंटेंस 37 का। नेक्स्ट है सेंटेंस 38 कि दिस एक्सरसाइज इज डिफिकल्ट इन द बुक। दिस एक्सरसाइज इज मोस्ट डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, द मोस्ट या द मोर, बताइए। यानी ये एक्सरसाइज या बुक में क्या है, सबसे डिफिकल्ट है, कम पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में से क्या बनाना है 38 में। तो देखिए, तो मोस्ट लगाने से ये सुपरलेटिव नहीं बनेगा क्योंकि आर्टिकल द चाहिए। मोर लगाएंगे तो आपको क्या करना है, ये कंपैरिजन करना होगा, लेकिन कंपैरिजन इसमें नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि दिस एक्सरसाइज इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द बुक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सेंटेंस 38 में। ठीक, नेक्स्ट है सेंटेंस 39 कि आई एम द मोस्ट डैश इंटेलिजेंट, क्लेवर, क्लेवरर या द इंटेलिजेंट, क्या यूज करना है बताइए। तो यहाँ देखिए द आर्टिकल है, मोस्ट सुपरलेटिव है, अब बस आपको अब एडजेक्टिव यूज करना है। कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा, क्लेवर, क्लेवरर, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है। हमें मोस्ट के बाद क्या यूज करना है, सुपरलेटिव, लेकिन द आर्टिकल यहाँ यूज नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ यूज करिए आप इंटेलिजेंट। आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सेंटेंस 39 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 40 कि इट्स यूनिवर्सिटी है ना, इट्स यूनिवर्सिटी फाउंडेड, कब फाउंडेड हुई 1965 में, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूरोप, यूरोप में सबसे पुरानी है। प्रपोजिशन बताना है, ऑन, इन, एट या फिर ऑफ, क्या यूज करें सेंटेंस नंबर 40 में। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पर है सन यानी कि ईयर, और मैंने कई बार बताया है कि जब भी कभी सेंटेंस में मंथ लिखा हो या फिर आपका सीजन लिखा हो या फिर ईयर हो, इसके पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी आपका इन होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 40 में। एंड सेंटेंस है 41 कि आई हैव गॉट ए बुक मार्क ट्वेन, यानी मेरे पास एक किताब है जो किसकी है, मार्क ट्वेन की, बाय मार्क ट्वेन, फ्रॉम, ऑफ या फिर इन, सेंटेंस 41 में। तो यहाँ पर ए बुक बाय मार्क ट्वेन मतलब रिटन बाय, तो बाय प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 41 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 42 कि हेल्प मी डैश माय होमवर्क। प्रपोजिशन बताना, कौन सा करेक्ट प्रपोजिशन यूज होगा 42 में, इन माई होमवर्क, बाय माई होमवर्क, विथ माई होमवर्क या फिर ऑन माई होमवर्क, सेंटेंस नंबर 42 राइट आंसर क्या है। तो सेंटेंस नंबर 42 में होगा हेल्प मी विद समथिंग, यानी कि विद प्रपोजिशन यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 42 में। 43 है कि दीज एक्सरसाइजेस आर इन द एग्जाम, यानी ये जो एक्सरसाइज हैं वो एग्जाम में क्या है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। द डिफिकल्टीज, द मोस्ट डिफिकल्ट, द डिफिकल्ट या मोस्ट डिफिकल्ट। तो देखो मोस्ट लगाएंगे, सुपरलेटिव बन रहा है लेकिन द आर्टिकल नहीं है, पॉजिटिव के बाद पहले द नहीं आएगा, डिफिकल्टीज नाउन हो जाएगा, डिग्री नहीं बनेगा, इसलिए जो ऑप्शन होगा राइट ये होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या यूज होना है, द मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है ना, द मोस्ट डिफिकल्ट इन द एग्जाम। नेक्स्ट है 44 कि हिज एग्जाम मार्क्स वर, उसके एग्जाम्स के मार्क हैं वो कैसे थे, वो सेवरल मंथ, द बैडेस्ट, द बैड, बैडर या वर्स्ट, डिग्री करेक्ट फिल करना है 44 में। तो यहाँ पर देख द बैडेस्ट लिखेंगे तो सुपरलेटिव बनेगा, लेकिन बैड का सुपरलेटिव बैडेस्ट नहीं होता है, पॉजिटिव डिग्री से पहले आपका द आर्टिकल नहीं आएगा, बैडर नहीं होता है, बैड देखिए बैड पॉजिटिव है और वर्स आपका कंपैरेटिव है और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट, ये डिग्री है, ठीक। और इसी तरह इल,
इल का आप इधर वर्स एंड वर्स्ट होता है, ये याद कर लीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुपरलेटिव बनेगा द वर्स्ट, यानी सबसे बेकार। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 45। हैव यू डैश एनी राइस, क्या तुम्हारे पास राइस है? हैव यू गॉट या हैव गॉट या हैड, क्या यूज होना है? तो हैव के साथ क्या लगाना है आपको? गॉट लगाना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 45 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 46 एंड 46 में है विल डैश गॉट एनी फ्रेंड, यानी बिल के कोई दो, अब एनी लगा है तो निगेटिव ही बनेगा, है ना। तो बिल के कोई दोस्त नहीं है। बिल हैज नो गॉट या हैजंट गॉट एनी या डजंट या नॉट, क्या यूज होना है? अब यहाँ पर गॉट यूज हो गया तो आपको ओनली हैज आपका यूज करना। बिल आपका सिंगुलर है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर आप लिखेंगे विल हैजंट गॉट एनी फ्रेंड्स, ये होगा राइट आंसर सेंटेंस 47 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 46 है, अब 47 है। लास्ट वीक वॉज, यानी पिछला हफ्ता था, देन दिस वीक, वो क्या था? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। चलो फिर भी कंपैरेटिव डिग्री है, जल्दी से कर देते हैं। पॉजिटिव यूज नहीं होगा, बिजी का कंपैरेटिव मोर बिजी नहीं होगा, बिजियर आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 48 एंड 48 में है यू आर एम्प्लॉई इन आवर फर्म, यानी तुम हमारी फर्म में कैसे एम्प्लॉई हो? यंगेस्ट, यंगर, यंग या द यंगेस्ट, क्या यूज करना है सेंटेंस 48 में? तो देखो यंगेस्ट लिखेंगे सुपरलेटिव बनेगा, लेकिन आर्टिकल सुपरलेटिव के साथ द नहीं आ रहा है, हटाना पड़ेगा। यंगर लगाएंगे तो कंपेरिजन होगा, लेकिन यहाँ पर किसी से कंपेरिजन नहीं हो रहा है, आपसे ये बोला जा रहा है आप तो सबसे यंगेस्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, यू आर द यंगेस्ट, you are the youngest employee in our firm। and next है 49 कि she is taller dash her elder sister, तो THEN 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 that या फिर the article क्या लगाएंगे? तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है? जब कंपेरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो यूज किया जाता है वो किया जाता है then, THEN, कंफ्यूज नहीं होना, THEN का यूज नहीं करना है। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है आपका 50 एंड सेंटेंस नंबर 50 में है कि येस्टरडे इट वाज डैश द डे बिफोर येस्टरडे, यानी कल का दिन था, कैसा था? कोल्डर था। किससे? द डे बिफोर येस्टरडे मतलब होता है 2 days एगो। द डे बिफोर येस्टरडे मतलब 2 days एगो, 2 दिन पहले, यानी परसों। कोल्डर द या कोल्डर देन, कोल्डर दैम या ओनली कोल्डर। तो कंपेरिजन कर रहे हैं कल के दिन में और द डे बिफोर येस्टरडे में, तो कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। कोल्डर द कंपैरेटिव नहीं बनेगा। और 50 में जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कि येस्टरडे इट वाज कोल्डर देन द डे बिफोर येस्टरडे, बी ऑप्शन राइट होगा। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस 51। 51 में क्या है? नैन्सीज कार, यानी नैन्सी की कार है, कैसी है? देन माइन, एक्सपेंसिव की बात करना है। बट बेन्स कार इज कार। अब बताइए दो जगह पर आपको डिग्री फिल करना है, तो इसमें देख लो देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव यूज करना है। द मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, मोर एक्सपेंसिव होगा, एक्सपेंसियर होगा या मोस्ट एक्सपेंसिव। तो आपका मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं होगा, एक्सपेंसिव का जो कंपैरेटिव होता है वो मोर के द्वारा बनाया जाएगा, EREST नहीं लगाना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि नैन्सीज कार इज मोर एक्सपेंसिव देन माइन, बट बेन्स कार इज, यहाँ पर सुपरलेटिव बने, यानी बेन की कार सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये हो जाएगा द मोस्ट एक्सपेंसिव। ऑप्शन कौन सा यूज हुआ? ऑप्शन नंबर बी। एंड 52 में है योर ऐसे वज, तुम्हारा जो निबंध है वो कैसा था? देन जिम्स, जिम की ऐसे से क्या था? बेटर था, गुडर था या बेस्ट था? तो देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री यूज होना है। ऑप्शन बी एंड डी राइट नहीं है, यहाँ पर बेटर है दोनों में, तो ए और सी में से राइट होगा।
यहाँ देखो बट इट वर डैश देन मैरी, लेकिन यह मैरी से क्या था, बेकार था। तो यहाँ भी देन है, यानी कि दोनों में कंपैरेटिव डिग्री लगाना है। तो वर्स्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है, ये कंपैरेटिव नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर यूज होगा आपका बेटर और यहाँ पर हमें प्रयोग करना है वर्स। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस 56 एंड 56 में है माया डैश गॉट अ कैमरा एंड सी डैश हैव ए कार आइदर। तो गॉट लगा हुआ है, हैज और हैव में से क्या आएगा, माया सिंगुलर है तो हैज का यूज होगा, हैजेंट होगा, प्लूरल नहीं आएगा। और डजंट के साथ गॉट का यूज नहीं किया जाता है, हैवंट यूज होगा नहीं। ऑप्शन एक ही राइट है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ लिखिए कि माया हैजेंट गॉट ए कैमरा एंड सी डजंट हैव ए कार आइदर, कि माया के पास कैमरा नहीं है और उसके पास एक कार भी नहीं है। 57 सी डाइव्ड डैश द लेक। डाइव मतलब होता है डुबकी लगाना, डाइव मीन्स डुबकी लगाना। एंड वेंट डैश द वाटर क्विकली, और पानी से क्या हुई, आउट ऑफ हुई, इनटू हुई। डाइव के साथ क्या लगाना, लेक में। सबसे पहले तो फर्स्ट वाले में प्रपोजिशन बताओ कौन सा प्रपोजिशन यूज करना होगा। तो देखो मान लो कि ये आपकी लेक है और आपने इसमें डुबकी लगाई। जब किसी चीज़ के अंदर इस तरह से प्रवेश करेंगे ना तो कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, इनटू। तो यहाँ पर आपको यूज करना है इनटू। ठीक, आप ऑप्शन बी और डी को हटा देते हैं। अब ऑप्शन ए और सी में से राइट होना है आंसर। आंसर क्या होगा, और जब इसकी अपोजिट कंडीशन हो, इस तरह से आप निकलें या इस तरह से निकलें, तो प्रपोजिशन कौन सा यूज होता है, तो प्रपोजिशन यूज होता है आउट ऑफ। तो ऑप्शन यूज होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर लिखिए आप आउट ऑफ। एंड वेंट आउट ऑफ द वाटर क्विकली, और पानी से जल्दी बाहर निकल गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 58 कि हु कैन रन फर्स्ट एंड डैश द हिल। हु कैन रन फर्स्ट अप है ना, या अपर डाउन अप, क्या यूज होना, राइट आंसर बताएं कौन सा प्रपोजिशन करेक्ट होगा सेंटेंस 58 में। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि हु कैन रन फर्स्ट, तो पहले ऊपर जाना है फिर नीचे आना है। तो किसी भी चीज़ में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिग्री लिखेंगे और आपका जो एडवर्ब होगा ये क्या होगा, एडवर्ब की भी डिग्री बनती है, ये ध्यान रहे, आपका अपर हो जाएगा। एडवर्ब की भी डिग्री बनती है, अब यहाँ पर एज एन एडवर्ब की तरह प्रयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा यूज हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। एंड डाउन, डाउन द हिल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सेंटेंस 58 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 59 द केमिस्ट इज 2 किलोमीटर डैश द पोर्ट, यानी केमिस्ट है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है, कहाँ से, पोर्ट से। ऑप्शन ए है ऑफ, सेकेंड है फ्रॉम, अलोन या फिर बाय। आंसर बताएं सेंटेंस 59 में राइट आंसर क्या है। तो जब किसी चीज़ से दूरी होती है ना तो प्रपोजिशन यूज करते हैं वहाँ पर हम फ्रॉम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम द पोर्ट। क्लियर है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 60 फैरो इज लोकेटेड डैश द बैंड्स डैश द नाइल रिवर। प्रपोजिशन बताना है ऑफ, ऑन ऑफ या इन या ऑफ, क्या यूज होना है सेंटेंस नंबर 60 में। तो देखिए जब भी लोकेटेड के बाद जब बैंड आती है ना, बैंड मतलब किनारा है ना, नाइल रिवर का किनारा, तो किनारे के लिए जो प्रपोजिशन यूज होता है ये होता है ऑन द बैंक ऑफ। यहाँ पर जो यूज होगा प्रपोजिशन ये होगा ऑफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सेंटेंस नंबर 60 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 61 व्हाट डैश दिस पाथ मतलब रास्ता, एंड द स्ट्रीम, यानी कि इस वॉट के रास्ते से जाओ और कहाँ पहुँचेंगे आप, ये कहाँ फिनिश होता है, स्ट्रीम पे जाके। देखते हैं कौन कौन से प्रपोजिशन है, अलोंग, इन, अलोंग, ओवर, ओवर, इन या फिर ऑन। सेंटेंस नंबर 61
देखो जब किसी रास्ते के साथ, यानी मान लो ये रास्ता है, यहाँ आप जाओगे बगल से, तो इसके साथ ही जो प्रपोजिशन यूज होता है ये होता है आपका अलोंग। तो ऑप्शन ए और बी में से राइट होगा, सी एंड डी यहाँ पे नहीं है। ओवर का यूज कब होता है? ओवर का यूज होता है इस सिचुएशन में, जब इस तरह से कोई चीज़ क्रॉस हो या फिर इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ हो, तो इस कंडीशन में ओवर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? राइट आंसर सेंटेंस 61 में, तो इन द स्ट्रीम नहीं होगा, ओवर द स्ट्रीम, यानी कि ये रास्ता कहाँ फिनिश हो जाएगा जाके? ओवर हो जाएगा द स्ट्रीम पर जाके। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सेंटेंस 61 का। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 62। 62 में है गो डैश द बस स्टॉप इज एट द कॉर्नर। तो एट द कॉर्नर आपका बिल्कुल फिक्स है, यानी प्रपोजिशन फिक्स है। तो गो के बाद यहाँ पे बस स्टॉप के क्लोज से जाना है, वाट, पास्ट, वेयर, नियर, वेंट। ध्यान रहे कि जो पास्ट और नियर है ये आपके दोनों प्रपोजिशन है ना। पास्ट आपका प्रपोजिशन होता है, पास्ट की कंडीशन तब बनती है जब किसी चीज़ के बगल से आप निकल जाए बिना रुके, तो ये पास्ट की कंडीशन होती है, ठीक। तो 62 में क्या लगाना है? 62 में देखिए यहाँ पर होगा गो पास्ट द बस स्टॉप। मान लो ये आपका क्या है? बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप के बगल से चले जाइए, है ना, जो कहाँ पर है? जो कॉर्नर पर है। बस स्टॉप कहाँ है? कॉर्नर, यानी कि विच इज एट द कॉर्नर, विच मीन्स बस स्टॉप। ये आपका क्लॉज बन गया कंप्लीट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सेंटेंस 62 में। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 63 कि ड्राइव मी टू द डैश और आई विल बी लेट, और अन्यथा मैं लेट, और का मतलब यहाँ अदरवाइज से, अदरवाइज अन्यथा मैं लेट हो जाऊंगा माई प्लान, प्लान के लिए। अब प्लान के लिए आप लेट हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? पोर्ट पर। पोर्ट पर तो आपको शिप मिलेंगे, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, पोर्ट। तो यहाँ पर आप पे पहले तो पोर्ट नहीं होगा, एयरपोर्ट का यूज होगा। ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट, है ना, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ दो, अन्यथा मैं लेट हो जाऊंगा। किसके लिए? अपने प्लान के लिए, यानी कि जो फ्लाइट मुझे लेनी है उसके लिए मैं लेट हो जाऊंगा। तो सेकंड वाले में आपको क्या यूज करना है? प्रपोजिशन। तो यहाँ पर यूज होगा प्रपोजिशन 4। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस 64 के इच में इज द सी डैश 100 ऑफ शिप्स कम टू। इजमेर क्या है? सी पोर्ट है ना, पोर्ट, पोर्ट या स्टॉप क्या होगा? अब सी है तो स्टॉप नहीं होगा, सी है तो वो पोर्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पोर्ट। अब दूसरे में आपको यहाँ क्या लिखना है? वेयर 100 ऑफ शिप्स कम टू, या दैट क्या यूज होना है? तो बात हम किसकी कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं स्थान की, और स्थान के लिए जो आप यहाँ पर यूज करेंगे ये करेंगे वेयर। वेयर जहाँ पर 100 ऑफ शिप्स कम टू, जहाँ पर सैकड़ों शिप्स आते हैं। कौन सा ऑप्शन यूज होगा? राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस 65 कि इज देयर ए कार आई कैन पार्क माई पोर्च। इज देयर अ कार सेंटर, या कार पार्क, या कार स्टेशन, या कार बैंक, क्या यूज करना है? तो कार पार्क होती है सेंटर में, है ना, कार पार्क। और स्थान की बात कर रहे हैं तो हम फिर कंजंक्शन जो यहाँ लगाएंगे ये लगाएंगे वेयर। तो सेंटर नहीं होगा, स्टेशन नहीं होगा, बैंक में नहीं होगी, पार्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर सेंटेंस 65। एंड आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस है 66 कि वी वेंट ऑन पिकनिक टू द डैश ऑफ द नाइल रिवर डैश इज वेरी ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। दो जगह पर आपको नाउन और कंजंक्शन फिल करना है। तो क्या है? वी वेंट ऑन पिकनिक टू द बेंच। किसके बेंच पर गए? रिवर, नाइल रिवर, तो यानी किनारे, किनारों पर, बेंच ऑफ द नाइल रिवर। अब ये वहाँ पर बनेगा आपका क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। तो जो किनारे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाते हैं इन स्प्रिंग में, विच इज वेरी ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। ऑप्शन देखें कौन सा यूज होगा? ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 66 का। तो ये आज हो गया टोटल सेंटेंस अपने 66। एक मिनट, ये हाँ, टोटल जो सेंटेंस हो गए अपने ये हो गए 66। इसमें से 18 अपन एक क्लास में, पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो
क्लास कैसी लगी इस बारे में आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और इसका जो PDF है ये भी आपको इंग्लिश पॉइंट के ऐप पर ही मिलेगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।